हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ जो है बच्चे ये यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 है और इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अभी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके ऊपर बेस्ड कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड नीट में, IIT JEE में और CBSE में बहुत ज़्यादा बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। और इसके साथ साथ हम करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि हम एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास 2 इक्वल चार्जेस हैं और सेम तरह के चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है। या एक शीट है और उस शीट के सामने चार्ज पड़ा हुआ है, तो शीट के सामने अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जो बनेगा वहां पर वो कैसा बनेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, नंबर 1 वो सीखेंगे और कुछ कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड ऑलरेडी आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंडरस्टैंड करें। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये इनविजिबल है वैसे तो, और इसका जो इफेक्ट है उसको हम फील कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन अगर हम इमेजिन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह का बनता है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड कॉन्टिन्यूस होती है। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड जितना भी रीजन ऑफ स्पेस है उस सारे रीजन ऑफ स्पेस में हर एक पॉइंट पर, वो पॉइंट माइन्यूटली एक दूसरे के पास भी हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन इसको पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए या इसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ड्रॉ करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, pictorial representation of electric field। और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है in 2 dimensions। 2D मीन्स वी आर ड्रॉइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए प्लेन। अदरवाइज अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो 3D में होता है, चारों तरफ सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हम उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, हम उसको पेपर पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम ये जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम 2 dimensions में करते हैं। एंड दे आर ड्रॉन in such a way that number 1 very important, the tangent to the electric field line at a point gives the direction of electric field at that point। नंबर 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। मीन्स कि लेट अस सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एंड हेयर आई हैव पॉइंट P। अब अगर इस P पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके हमें यहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो पता चलती है। और अगर आप टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देते, दिस इज पॉइंट Q, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो हमें पता चलती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 2 जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वो ये है, एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड is always proportional to number of electric field lines per unit area which is the which area which is perpendicular to electric field lines।
तो इसको हम समझेंगे कि एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई इसको हम समझेंगे मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताती हैं। अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट अस सपोज ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर आपने एक एरिया ले लिया, तो इस एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और अगर सेम एरिया मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस रीजन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है वो कम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाउ वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ जी, कैसे ड्रॉ की जाती है। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो एक स्मॉल चार्ज Q0 विच इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, उसको इमेजिन किया जाता है। वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में चला जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट से, वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में चला जाए, जैसे कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चला जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस डायरेक्शन पे होगी। मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। लेट अस सपोज हमने नेक्स्ट क्या किया, इस पॉइंट चार्ज को यहां रखा, तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, और ऐसे ही हमने इस पॉइंट चार्ज को यहां रखा Q0, तो वो इस डायरेक्शन में चला गया, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हर एक पॉइंट पे इस तरह चार्ज को इमेजिन करके फिर ड्रॉ की जाती हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जब भी हम चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे किसी भी पॉइंट पर, वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो यही होती हैं जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से इमेजिन करके, दिस इज द टेक्निक टू इमेजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि they are drawn by placing a unit positive test charge Q0 in the vicinity of a charge distribution. In the vicinity of a charge distribution, the direction in which Q0 experiences the force gives the direction of electric field at that point. चलिए ठीक है जी, तो ये मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का। अभी हम करने वाले हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके साथ साथ हम कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी करेंगे। तो लेट अस स्टडी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज of electric field lines. It is a very simple, easy and important topic. इसके ऊपर बेस बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो what are the properties? Number 1, they are continuous curves. Start from positive charge and terminate at negative charge. This is the first property. अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज आइसोलेटेड वाला। आइसोलेटेड का मतलब है
कि भाई अकेला पड़ा हुआ है ये वाला चार्ज, तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड बनेगी एंड दे विल कम आउटवर्ड। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इस तरह से आपने शो करनी है। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह इनवर्ड बनती हैं टुवर्ड्स द चार्ज। So these are the electric field lines due to isolated charges. Now the second property, the number of electric field lines are proportional to the magnitude of charge. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इसको समझते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज हमने अभी ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी एंड लेट अस सपोज इट इज ए क्यू चार्ज, और अगर मैं अभी आपको बोलूं कि भाई 2q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है आपने, वो कैसी होंगी? तो जैसे यहाँ पर मैंने टोटल 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं, तो अगर आप यहाँ पर 2q की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके कंपैरिजन में बनाना चाहते हैं तो दे विल बी 16। ओके, डबल, एज द चार्ज गेट डबल्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल्सो गेट डबल्ड। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये हमेशा, अगर यहाँ पर 3q होती, 3q चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 टाइम्स हो जाती, मीन्स यू हैव टू ड्रॉ 24 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 2 अननोन चार्जेस दिए होते हैं और वहां से पूछा होता है कि भाई इन दोनों चार्जेस की रेशियो निकाल लें। तो उन दोनों चार्जेस की रेशियो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करके निकालते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इन्फानाइट होती हैं अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन है तो आप इन्फानाइट लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जितना भी रीजन ऑफ स्पेस है वहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो ये कॉन्टिन्यूस रीजन को कवर करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ लाइन्स, but it is not possible. So we always draw a fixed number of lines, and to represent their relative magnitude or strength of the electric field we use the number of electric field lines, means कि जहाँ पर ज़्यादा number of electric field lines है वहाँ ज़्यादा electric field होगी, जहाँ पर कम है वहाँ कम होगी। तो ये दूसरा important point है कि Q is always proportional to number of electric field lines, ठीक है, और number of electric field lines are always proportional to Q. Both of them are important. Okay, now the third property is very important. The electric field lines cannot intersect. The electric field lines cannot intersect. वो कभी भी intersect नहीं करती, ठीक है? क्यों नहीं करती? लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी दूसरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछूं तो उस केस में आप बोलोगे सर इधर भी जा सकती है टेंजेंट ड्रॉ करके और इधर भी जा सकती है। तो इसका मतलब हो गया कि एट पॉइंट पी देयर आर 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा किसी भी पॉइंट पर सिंगल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 डायरेक्शंस नहीं हो सकती। हाँ, ये बात है कि अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो वहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ होगा और उस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उधर ही जाएगी, ठीक है। तो नो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। इस बात का आपने ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दैट is not possible. Okay, next है they are always perpendicular, very important property. They are always perpendicular to the surface of a charged conductor. ये जो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर होता है इसका एक और नाम है, जब हम पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ इसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए जस्ट आई एम मेंशनिंग कि जो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। तो हमेशा सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के वो परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कंडक्टर है
और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करनी है दे विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, ऐसे ये हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मैं एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ बना रहा हूँ एंड दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायग्राम्स गिवन होते हैं, वहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो वो कैसे पता चलता है। आपने जस्ट देखना है कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर है हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो पॉसिबल है, नहीं है परपेंडिकुलर तो दे आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास दे डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर। अगर आपके पास एक कंडक्टिंग सरफेस है तो कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, देखिए ये अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि हमारे पास अगर स्फेरिकल कंडक्टर है और ये स्फेरिकल कंडक्टर को आपने चार्ज दे दिया तो वो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे जाके रिजाइड करता है। वो चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होता और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। सरफेस पे इसलिए रिजाइड करता है कि आप इमेजिन करिए कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया उसको या लेट अस सपोज नेगेटिव चार्ज दे दिया, इससे अच्छा समझ आएगा, मीन्स आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और दे कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम वो कहाँ तक मूव कर सकते हैं, वो मूव करके सरफेस तक चले जाएंगे। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज होता है जितना भी, वो कंडक्टर के सरफेस पे होता है और कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसको हम प्रूफ करेंगे इस गॉस लॉ के चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो इसका मतलब है हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी आउटसाइड द कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है जी, एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके अराउंड हम क्या करने वाले हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगती है, एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव शीट होती है चार्ज की और एक तरफ हमारे पास उसके राइट साइड पे लेट अस सपोज एक नेगेटिव शीट है चार्ज की। तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव शीट रखेंगे कंडक्टर की इस साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर है तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाली साइड पे हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होने वाला है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में चली जाएंगी, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हमेशा सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर। ये भी एक कंडक्टर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और वहाँ पर भी परपेंडिकुलर। तो like this you will have electric field lines like this। यहाँ मैं पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और नेगेटिव में जा रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में चली जाएंगी बट परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि परपेंडिकुलर लगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ पे परपेंडिकुलर है, ऐसे बेंड हो जाएंगी क्योंकि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न उसमें ड्रॉ करने के लिए पूछे जाते हैं या ड्रॉ किए होते हैं तो पहचानना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आ जाएंगी। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पर चार्जेस सेम थे, यहाँ पर भी टोटल चार्ज क्यू था, टोटल क्यू था, तो यहाँ पर भी माइनस क्यू इंड्यूस होगा और इस तरफ प्लस क्यू इंड्यूस होगा। ठीक है जी, और इसलिए क्योंकि चार्जेस सेम हैं दोनों तरफ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे यहाँ पर भी मैंने 5 ड्रॉ करी हैं, यहाँ पर भी 5 ड्रॉ करी हैं, इस चीज़ का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो दे डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और साथ साथ हम ये एग्जांपल्स कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 वो है कि भाई द रिलेटिव सेपरेशन between electric field lines gives the strength of electric field।
ये जो सेपरेशन होती है डी, स्मॉल डी बोलेंगे, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी हम सेपरेशन उसमें कम ड्रॉ करेंगे। हम यूनिफॉर्म फील्ड की एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। लेट अस सपोज ये यहाँ पे दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है जी। तो अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करें, हम उतना एरिया यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, उतना एरिया यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जो डेफिनेशन में अभी हमने सीखा था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कम है। तो यहाँ पर मतलब हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज़ E1, और यहाँ हर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज़ E2, और E2 विल बी ग्रेटर देन E1। तो किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज जैसे हमने यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक पॉइंट है Q, तो यू मस्ट नो दैट कि भाई P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी और Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि वहाँ पर जो सेपरेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो डिक्रीज हो चुकी है। तो इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेट अस सपोज उसने बोला कि यहाँ पर एक प्रोटॉन रख देते हैं, हम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा कहाँ पे लगेगी? तो बहुत सिंपल है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि जो फोर्स होती है दैट इज़ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल बन जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous, means they cannot be discontinuous। इसका रीज़न पूछा जाता है, ये मैंने पहले भी स्टेट कर दिया था। तो इसका जो रीज़न है वो क्या है? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ discontinuity there will be an uncertain direction of electric field। ठीक है जी। मीन्स अगर ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई है और यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी है, कंटिन्यू नहीं हो रही, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो किधर लगेगी उसके ऊपर फोर्स, यू कैन नॉट टेल। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नाउ वी विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू सम कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जांपल्स भी फिर करते हैं साथ में। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की मैंने बता दिया, रेडियली आउटवर्ड होनी चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ड होनी चाहिए। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो दे आर आइसोलेटेड चार्जेस, इस बात का ध्यान रखेंगे, वो पास पास नहीं पड़े हुए, दूर दूर हैं, ओके। तो सेकंड है हमारे पास डाइपोल। अगर आपने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो वो किस तरह की होती हैं? डाइपोल में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और ये डाइपोल की लेंथ होती है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में चली जाती हैं। तो जस्ट ये पैटर्न आपने ड्रॉ करने हैं और इनको ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि ये एज इट इज़ ड्रॉ करने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। पॉजिटिव की इस तरफ भी हम बनाएंगे, बाहर निकल रही हैं। कि एक्चुअली बहुत इन्फानाइट रीजन होता है इसका, तो इसलिए हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, लेकिन नंबर सेम रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नंबर क्यों सेम रखना है? क्योंकि डाइपोल के अंदर जो दो चार्जेस होते हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो हैं दे विल बी इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल ही हैं दोनों बट पॉजिटिव हैं, या नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। अगर ये एग्जांपल है हमारे पास, सिमिलर भी हैं और इक्वल भी हैं, तो क्या होगा? तो इस केस में अभी बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी?
हाँ जी, ये मैंने जस्ट इन दोनों को ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डॉटेड कर दूँ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये जस्ट हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया। ओके, तो क्या होता है बच्चे, ये जो दो चार्जेस हैं इनके इन बिटवीन हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी होगी वो इस तरफ होगी और इस पॉजिटिव की इधर होगी, दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो देयर इज ऑलवेज ए न्यूट्रल पॉइंट। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जहाँ न्यूट्रल पॉइंट है मीन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, दिस विल बी मिड पॉइंट। अगर ये टोटल हमारे पास L है तो दिस विल बी L/2। मिड पॉइंट तब होगा अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, अभी हम देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने टोटल यहाँ पे 5 और एक और यहाँ ड्रॉ करते हैं, 4 and 4 8 ड्रॉ करिए टोटल। तो आप इतना आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं दे शुड बी इक्वल, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, तो इसमें ये मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये ध्यान रखना है, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अब अगर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्जेस होते तो सेम डायग्राम बनना था, लेकिन जो एरोज की डायरेक्शन है, ये वाले जो एरोज हैं वो इनवर्ड बनते। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ, नेक्स्ट एग्जांपल इज ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज 2q चार्ज एंड दिस इज q चार्ज। ओके, अब बच्चे जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट होता है? न्यूट्रल पॉइंट जो है वो स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो इसलिए होता है, लेट अस सपोज हम एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे Q0 इमेजिन कर लेते हैं। अभी न्यूट्रल पॉइंट वो है जहाँ पर जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, जहाँ पर फोर्स जीरो लगे। अब ये बड़ा चार्ज है, अब बड़ा चार्ज है तो उतना डिस्टेंस भी यहाँ बड़ा होना चाहिए ताकि वो फोर्स इसके बराबर हो जाए। ये छोटा चार्ज है, ये छोटा चार्ज उतनी फोर्स तभी लगा पाएगा अगर हम डिस्टेंस कम रखेंगे Q0 का। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स अ स्मॉलर चार्ज। न्यूट्रल पॉइंट shifts towards the smaller charge। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है कि हमें जब इसको ड्रॉ करना है इस तरह से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो रेशो है दैट विल बी 2/1। 2/1 होगी ना, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड की रेशो भी कितनी है, 2/1 है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ड्रॉ करिए मैंने, 9, इसको 10 कर देते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएंगी और एरोज बाहर की तरफ आएंगे क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो नंबर का ध्यान रखना है, N1 अगर इसकी है, N2 इसकी है, तो यहाँ पर जो N1/N2 की रेशो है वो Q1/Q2 की रेशो के बराबर होती है। और इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई या तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी होती हैं, चार्जेस की रेशो पूछी होती है, और या चार्जेस दे दिए जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर N1/N2 की रेशो कितनी होनी चाहिए, 2Q/Q, दैट इज 2। तो दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये नीट में आते हैं और जेई में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अभी हम क्या करने वाले हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डिफरेंट, वो 2Q है और ये Q है। तो अभी यहाँ पर फिर से क्या होने वाला है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव में जाएंगी। एक ये आ गई, 2 3 4 5 और लेट अस सपोज इसमें से टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इसमें जो टोटल हैं वो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
देखिए 4 5 तो ये हो गई, तो 3 और ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इन्वर्ट बनेगी। लेकिन यहाँ से कितनी आनी चाहिए, ये टोटल 8 इसमें जा रही हैं, लेकिन ये 2q है, मीन्स यहाँ से 16 आनी चाहिए। तो वो 16 कैसे बनेंगी, नाउ सी इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यू हैव टू कंप्लीट 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी मुझे पता चल रहा है इसको देख के कि भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ से आउटवर्ड आ रही है, नेगेटिव के अंदर जाएंगी, और नंबर का भी ध्यान रखना है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ये ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास एक पॉजिटिव शीट है, उस पॉजिटिव शीट के सामने हमने एक चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज Q, तो क्या होने वाला है, तो इस केस में हमारे पास जैसे हम ये पॉजिटिव रखेंगे और ये मेटल की शीट है, तो पॉजिटिव रखने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने वाला है सबसे पहले। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर चली जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये जो पॉजिटिव है वहाँ से निकलेंगी। और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हाफ डायग्राम बना भी, अगर यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो इस साइड पॉजिटिव इंड्यूस होना चाहिए था। मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कंटिन्यू हो जाएंगी बाहर की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसीलिए करे जा रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लो कि भाई किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है मेटल है तो, और इसके साथ साथ नंबर का ध्यान रखना है। ओके, ये जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं ये IIT-JEE का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है लाइक दिस। मैं जस्ट उसके चारों ऑप्शंस नहीं बना रहा, मैं सही वाला ऑप्शन बना रहा हूँ कि किस तरह से ड्रॉ करनी है। और इसके यहाँ पर एक Q चार्ज पड़ा हुआ था, तो एक शेल के अंदर पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे Q चार्ज है, और वो Q चार्ज असिमेट्रिकली पड़ा हुआ है, सेंटर पे नहीं पड़ा हुआ। तो अभी हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को जब हम यहाँ पे रखेंगे और ये मेटल है, तो सबसे पहले क्या होना है, पॉजिटिव के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना है। जिस साइड जहाँ जो चार्ज के पास वाली साइड है वहाँ ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, और जो दूर है, डिस्टेंस बढ़ गया ना यहाँ पर, तो कम फोर्स लगेगी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जो इस साइड पे थे, वहाँ कम होगा। तो ये थोड़ा कम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर यहाँ नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो इसी मेटल के अंदर से आया, तो इस यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव की डेफिशिएंसी। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोसेस, जैसे हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, वही सेम एग्जाम्पल है। तो इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है, तो क्या होगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव था, तो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी इस तरह से, देखिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर से ध्यान आ जाएगा, समझ आ जाएगा, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर रखना है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ तो ऐसे परपेंडिकुलर बन जाएंगी, है ना। तो ये दे शुड बी परपेंडिकुलर लाइक दिस। ओके, तो यहाँ से फिर बाहर कंटिन्यू होंगी, मेटल के अंदर नहीं बनानी। इस बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए थे, इसमें 3-4 ऑप्शंस बने हुए हैं, असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा अभी ये वाला, लेकिन जो करेक्ट वाला ऑप्शन है मैं वो बना रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये NCERT क्वेश्चन है, ये भी आपको असाइनमेंट में मिलेगा। वो है कि इस तरह से बना हुआ था कुछ चार्ज कंडक्टर ऐसे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है, और पूछा गया है कि बताइए कि क्या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न पॉसिबल है या नहीं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ड्रॉ करी हुई हैं लाइक दिस। तो क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या ये पॉसिबल है आउटवर्ड ही बनी हुई। बताइए क्या हो सकता है डाउट, क्या इसमें डाउट आ रहा है, क्यों ये पॉसिबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह पर परपेंडिकुलर नहीं बनाई गई हैं, कहीं पर ये एंगल बना दिया गया कंडक्टर के साथ, तो वो एंगल पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो ड्यू टू सम कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, जो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करी हैं, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, और व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये डेफिनेशन एंड हाउ वी ड्रॉ. नाउ वी विल राइट 2 शॉर्टकमिंग्स. तो शॉर्टकमिंग्स क्या हैं इसकी? पहली तो है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 3D में होती है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हम 2D में ड्रॉ करते हैं, तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. दूसरा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कॉन्टिन्यूअस, हर जगह पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब है देयर शुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट हम जो ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज फाइनाइट, दे आर ऑलवेज फाइनाइट. ये लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल पिक्चर कुछ हो रहा है, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो हम ये 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं. ये हमें करना ही पड़ेगा, हम 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ नहीं कर सकते. तो इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं इसके ऊपर बेस्ड असाइनमेंट भी भेजता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में दैट विल बी गॉस लॉ. गॉस लॉ का प्रूफ करेंगे और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे. इस चैप्टर में हमने बच्चे कुछ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि स्फेरिकल शेल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सॉलिड स्फीयर, ये अभी तक हमने नहीं निकाला, अभी ये स्फीयर है तो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे. वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं तो वायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. तो जितनी भी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमने आपके सामने अभी ड्रॉ करी हैं, सिलेंडर भी करेंगे, ये सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को बोला जाता है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. सिमेट्रिकल का मतलब है जिसमें हमें पता हो कि भाई इसका जो वॉल्यूम का या सरफेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.